इंसान डरता उसी चीज़ से है या कंफ्यूज उसी चीज़ में होता है जो उसको नहीं पता है। क्या ऐसा लगता है आपको कि लोगों ने इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट भी किया है? तो अगर आप एजुकेटेड नहीं थे, तो जो एजुकेटेड था और उसने जो आपको बोला, वो आपका एक थॉट प्रोसेस बन गया। लोग कंप्लायंस को डे टू डे लाइफ में जी रहे हैं। जैसे मैंने आपको एक छोटा सा टू व्हीलर का एग्जांपल दिया, वैसे ही कंप्लायंस को जी रहे हो। बट जब कंप्लायंस इन बिजनेस आता है तो लोग डरते हैं या ये लोगों को कंफ्यूज कर देता है। तो इंसान डरता उसी चीज़ से है या कंफ्यूज उसी चीज़ में होता है जो उसको नहीं पता है। ट्रू। या उसको लगता है कि ये बात मुझे पूरी नहीं पता है, मुझे ये इनकम्प्लीट नॉलेज है, मुझे ये रास्ते से जाना तो है बट आगे जाके राइट लेना है या लेफ्ट, तो मेरी स्पीड कंट्रोल में रहती है गाड़ी में, क्योंकि उसको डर है कहीं वो टर्न मिस ना कर जाए। ट्रू। तो यही है, गूगल मैप्स आने पे वो डर भी कम हो गया। कम हो गया। तो सिमिलर है कंप्लायंस, आप थोड़ा सा अपग्रेड करिए, थोड़ा सा उसका नॉलेज अपग्रेड करिए, आपका टेक केयर हो जाता है। क्या ऐसा लगता है आपको कि लोगों ने इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट भी किया है ताकि बाकी लोग ना समझ पाएँ या कुछ ऐसा? कि लोग कॉम्प्लिकेट कर देते हैं विद मोर गिविंग टेक्निकल साइड ऑफ इट। जैसे कि मैं किसी के पास जाऊँ और मुझे कंप्लाइंसेस करने हैं या मुझे कुछ काम करवाना है, तो वो थोड़ा उसको एनहांस करेगा। ऐसा होता है? अब देखिए, ये तो हर एक हर एक आप इंडस्ट्री में किसके है। पास जा रहे हो उस पर डिपेंड ट्रू। करता है। हम मर्सिडीज के शोरूम में जाते हैं, गाड़ी लेने जाते हैं, तो वो बस इतनी टर्म्स बोलता है, इतनी टॉक है सर, ये है वो है, लेदर, इटालियन लेदर, तो उससे समझ में आता है। उसमें आपको क्या समझता है? कुछ कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं समझता है। समझता तो 90% लोग। वही चीज़ है कि ये कंफ्यूजन या तो क्रिएट की गई है। क्यों? क्योंकि आज से आप देखिए ना, आज से आप 15-20 साल पहले चले जाइए, जब इतना रोबस्ट एजुकेशन सिस्टम इंडिया में नहीं रहा होगा ट्रू। या होगा, बट इट वुड बी इन अ डेवलपिंग स्टेज। हम्म। तो जो हमारे फादर रहे होंगे, हमारे ग्रैंडफादर रहे होंगे, जो 1950s 60s के बॉर्न हैं, ट्रू। उन्होंने वो एजुकेशन कभी लिया ही नहीं ना। और लॉ और कंप्लायंस क्या है कि वो कहाँ लिखा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसके बारे में लिखा हुआ है ट्रू। जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, वही तो कंप्लायंस है। तो अगर आप एजुकेटेड नहीं थे, तो जो एजुकेटेड था और उसने जो आपको बोला, वो आपका एक थॉट प्रोसेस बन गया। ट्रू। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा तो कुछ नहीं ना, आपने सिर्फ सुना। जिसने बताया उसने खुद के हिसाब से बताया। तो अगर आप अच्छे इंसान के पास या एक ऐसे व्यक्ति के पास सही चले गए, इंसान उसने के आपको सिंप्लीफाइड मैनर में बताया, तो आप नहीं डरे, आप कहीं हाँ, चले गए। इसीलिए शायद जो लोग बिजनेस फैमिली से आते हैं तो या जिनका पहले कोई बिजनेस रह चुका है, वो लोग इतने आसानी से बिजनेस के बारे में सोच पाते हैं, कर पाते हैं। एक नॉर्मल आदमी ये वो सोच ही नहीं पाता कि एक प्राइवेट लिमिटेड भी कंपनी अगर मुझे रजिस्टर करनी है तो कैसे करनी है, कहाँ जाऊँ, क्या बोलूँ, क्या करूँ। तो वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि एक एक प्लस पॉइंट मिलता है उन लोगों को जिनकी फैमिली में या फैमिली बिजनेसेस रह चुके हैं। डेफिनेटली, वो तो ज़रूर है। आप हमारे पास ऐसी भी कंपनियां आती है जो 1950s 1960s 1970s में इनकॉर्पोरेट हुई हुई है। तो आप सोचिए, उनकी कंपनी की एज इज़ मोर देन आवर एज। ट्रू। तो वो पहले से चले आ रहा है। बट जिसने वो मॉडल में एक बार काम कर लिया और जिसने उस कंप्लायंस को समझ लिया, आज वो किस लेवल पे है आप देखिए। और जो वो चीज़ को उस वक्त नहीं समझ पाया या वो चीज़ से खुद को उसने डिस्टेंस कर लिया, ट्रू। वो किस स्टेज में है। ये दोनों का अगर इवैल्यूएशन या कहीं से आप डेटा कोलेक्ट करके उसको चेक करेंगे, तो यू विल रियलाइज दिस कि ये एक डिफरेंस तो है। क्यों? क्योंकि मेरा ये मानना है कि कंप्लायंस, ये जो टर्म है ना, ये एक सोच है। ये आज जैसे मैंने आपको एक सिंपल सी चीज़ कही कि गाड़ी टू व्हीलर आप लेके चल रहे हो, आप कितने सारे कंप्लायंस तो कर रहे हो ना, और कितने मिस भी कर रहे हैं। मिस भी कर रहे हो। तो मिस कर रहे हो, उसके लिए आप पेनल्टी भी भर रहे हो।
नहीं भरी होगी तो कभी ना कभी भरोगे, क्योंकि यू हाँ। विल कीप रिपीटिंग दैट मिस्टेक। ये True. हमारा माइंडसेट हो जाएगा। ओके। तो जो चीज़ आपको पता है आप करिए, बट कंप्लायंस बेसिकली इट इज़ कम्प्लीटली योर थॉट प्रोसेस। कंप्लायंस से चलोगे तो आप, आपकी जो इमेज है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो बिजनेस का विजन है, जो आप एक देखिए, आज एक कोई कंपनी बनाता है या कोई एक इंसान बिजनेस में आता है तो वो एक आइडिया लेके आता है, बट वो आइडिया से इट इज़ जस्ट हिज फर्स्ट स्टेप, बट उसका विजन कुछ और होता है। उसका विजन ये नहीं होता है कि मुझे कंपनी बनानी है, उसका विजन ये नहीं होता है कि मुझे ये सॉफ्टवेयर बनाना है, उसका विजन ये नहीं होता है। उसका विजन या तो ये होता है कि इस सॉफ्टवेयर से मैं क्या प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। ठीक है, आज अगर आप देखोगे तो पूरे महाराष्ट्र में जो मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि एवरीवन इज़ रशिंग टुवर्ड्स गेटिंग दोज इंडिया टैग्स ऑन देयर ओल्ड बाइक्स। ये क्या है? आप अगर देखोगे उसके पीछे का जो भी मैकेनिज्म रहा होगा, वो क्या है? वो एक सिर्फ थॉट प्रोसेस है, वो एक आइडिया है, बट उसका अल्टीमेट विजन कुछ और होगा। ट्रू। तो एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर जब बिजनेस चालू करने की थॉट प्रोसेस में आता है तो उसको ये सारी चीज़ें दिमाग में नहीं होती है। उसके लिए कंप्लायंस, ये तो वो बिजनेस चालू करने के बाद वो सोचेगा कि कंप्लायंस क्या है, बट डर उसकी सोच में अगर किसी ने डाला है तो वो रहेगा। ट्रू। कंप्लायंसेस बेसिकली जो मुझे सिंप्लीफाई वे में समझ में आया कि रूल्स एंड रेगुलेशन एक बिजनेस चलाने का, बस करेक्ट। जो और उसके पेपर वर्क्स। अब जैसे बताया आपने, सिग्नल वगैरह भी आ रहा है टू व्हीलर में, तो साथ में पोल्यूशन सर्टिफिकेट जो मिलता है, लाइसेंस पीयूसी मिलता आता है, है, सब पीयूसी आता है, है, सब सब उसके अंदर आ आ जाता है। जाता है। हाँ, तो वैसे ही रूल्स एंड रेगुलेशन भी आप समझ लेते हो एक स्टार्टअप को रन करने के लिए, बिजनेस को रन करेक्ट। करने के लिए। एंड साथ साथ में आपको ये भी पता चलता है कि क्या पेपर वर्क्स, जैसे बाइक रखते वक्त आप पीयूसी रखते हो, बाकी चीज़ें रखते हो, तो वो चीज़ है। सिंपल है। हाय, वेलकम टू अवर क्लिप चैनल। ये क्लिप है हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट में से। फुल पॉडकास्ट भी ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है। लाइक ज़रूर दबाइएगा, आपके लाइक से मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन मिलती है ऐसे पॉडकास्ट और आप तक पहुंचाने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट क्लिप की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।